बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल और तौफ़ीक से आज का ये इज्तिमा मोहतरम डॉक्टर आफ़ताब अहमद साहिब के वालिद मरहूम मोहतरम अल्लाह दिता रहमतुल्लाह अलैह कि ख़त्म जेहलम शरीफ के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु मरहूम को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और हम सब की दुआ उनके बारे में कबूल फरमाए। मौत फौत का सिलसिला हमारे सामने हर वक्त जारी है। बंदा मोमिन जब दुनिया से जाता है उसका जाना भी कमाल अंदाज का होता है। रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतें, उसका फजल, उसका करम मोमिन के शामिल हाल होता है और शरीयत मुताहरा उसके पूरे एहतमाम को उसकी तजहीज़, तकफीन, नमाज जनाजा, तदफीन और तदफीन के बाद हमेशा के लिए उसके लिए
दुआओं का सिलसिला, इस्तिग़फ़ार और ईसाल सवाब, ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम में मौजूद हैं कि जो ये करता है अल्लाह उसे भी नवाजता है और जिनके लिए करता है रब उन पे भी फजल फरमाता है। आम जानवर या जानदार वो जिंदा हैं तो उस वक़्त तक उनका एजाज़ है, जब मरते हैं तो फिर उनको फेंक दिया जाता है। लेकिन बंदा मोमिन जब उसके दिल में नूरे ईमान है, वो मौत की तमहीद के अंदर उसको खुसूसी एहतमाम दिया जाता है। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा एक बंदे को कि मैं बीमार हो गया था, तूने मेरी इयादत ही नहीं की। बंदा कहेगा कि तू तो अल्लाह है, तू तो बीमार होता ही नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा मेरा फुला बंदा बीमार हुआ था, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे वहां पाता। तो हर बंदे की आम सेहत में हालत और है, बीमारी में अब उसके पास जाना अल्लाह के कुर्ब में जाना है। उसके पास दुआएं कबूल होती हैं, क्यों? वो उस वक़्त बीमार है। शरीयत में वो जितना उसका शेड्यूल था नेकियों का, बिस्तर पर रोजाना किए बगैर ही उसका लिखा जाता है। अगर वो दिन में 500 नेकी करता था, बीमार हो गया तो अब एक भी नहीं कर सकता। तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों को कहता है जब ये ठीक था उस वक़्त जो इसका शेड्यूल था अब उसके मुताबिक ही नेकियां देते जाओ। तो ये बीमारी मुसलमान के लिए एक कुर्ब खुदा का जरिया बनती है। मांगनी नहीं चाहिए, मगर आ जाए तो इसके नतायज ये हैं कि अब बंदा बीमार है, लेकिन अल्लाह फरमाता तू दूसरे को अगर उसके पास जाता तो फिर तू मुझे वहां पा लेता। और ये कि जहां बीमार लेटा हो वहां दुआएं कबूल होती हैं। जिस वक्त वो फौत हो जाता है उसके लिए जो उसे गुस्ल दे, कफन पहनाए, उन गुस्ल देने वालों और कफन पहनाने वालों के लिए ये बशारत है कि उनके गुनाह जड़ जाते हैं, कि वो मोमिन को तैयार कर रहे हैं कब्र के लिए। अब इसमें मेन तो वो है जो जा रहा है कि उसकी वजह से औरों के गुनाह भी जड़ रहे हैं। और जब उसको लेके चारपाई चलते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक जनाजे को देखा कि कुछ लोग पीछे सवारियों पे आ रहे थे। तो फरमाया अला तस्तहयून, तुम्हें हया नहीं आती? अंतुम अला दवाब वल मलाइका तो अला अक़दामिहिम, कि तुम सवारियों पे बैठे हो, फरिश्ते तो पैदल चल रहे हैं। अब सरकार अपने गुलामों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। फरमाया तुम्हें हया नहीं आती कि तुम सवारियों पे बैठे हो जबकि इसके एजाज में फरिश्ते जनाजे के साथ पैदल चल रहे हैं। तो यानी रूह निकलने के बाद भी इस जस्दे खाकी का इस्लाम में बड़ा एहतराम है, जिसमें ईमान रहा है। और फिर जो जनाजे में शरीक होते हैं उनके लिए अलहदा सवाब है, जो तदफीन तक रहते हैं और उनके लिए अलहदा सवाब, और फिर मजमूई तौर पर ओहद पहाड़ जितना कई मर्तबा सवाब। और इसके बाद उसके लिए दुआओं का सिलसिला और उसके हक में अच्छी गवाही। यानी जाने वाले जो हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने फौतशुदगान की खूबियां बयान करो। एक तरह नफ्सुल अमर में वाकई में एक खूबी है, शरीयत चाहती है उसे बयान भी किया जाए, जुबान पे लाया जाए, उसका जिक्र किया जाए। क्यों? फरमा अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, जमीन पर तुम अल्लाह के गवाह हो। अल्लाह के दरबार में फैसले तुम्हारी गवाही पर होने हैं। जब जाने वाले के हक में तुम अच्छी गवाही दोगे, सिर्फ दिल में रहे तो यह काफी नहीं, जुबान पर लाओ ताकि वो रिकॉर्ड बने, लोगों तक बात पहुंचे और फरिश्ते गवाह हो जाएं। तो इस पर जब तुम जिस मुआशरे में उसके साथ रहते हुए उसके बारे में ये गवाही दे रहे हो, तो
तो फिर अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सत्तार होना तो मेरी शान है, इन बंदों को पता भी है कि उसमें जाने वाले में ये वीक पॉइंट भी था, लेकिन फिर भी जुबान पे नहीं ला रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब वो पर्दापोशी कर रहे हैं तो मैं तो सत्तार हूं, लिहाजा फरिश्तों इस गवाही पर उसको बख्शिश दे दो और उसे माफ कर दो। इसाले सवाब हो या जनाजा हो या कुलखानी हो, इसमें इसाले के सवाब के साथ साथ ये भी मकसूद है कि गवाही दी जाए और बयान किया जाए कि जाने वाला साहिब ईमान था, साहिब किरदार था और पाबंदे सौमो सलात था। जिस वक्त मोमिन अपनी जुबान से ये बोलते हैं तो अल्लाह इसको गवाही बना लेता है और इस गवाही के नतीजे में जो गवाही दे रहे हैं वो भी बख्शे जाते हैं कि इन्होंने गवाही छुपाई नहीं, ये बोले हैं। और फिर साथ ये है कि जिसके बारे में देते हैं अल्लाह तबारक व तआला गवाही को कबूल करके उस गवाही पर फैसला फरमा देता है। ये इस उम्मत का बाकी उम्मतों के मुकाबले में इम्तियाज है। बाकी उम्मतों पर उनके सिर्फ नबी गवाह थे और ये नबियों की शान है कि अल्लाह के दरबार में वो गवाह बने। आम किसी उम्मत को यह मर्तबा नहीं दिया गया, लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलाम के सदके सारी उम्मत को भी यह मकाम दे दिया गया। कुरान मजीद में लितकूनू शुहदा अलन नास, ताकि तुम सारे गवाह बन जाओ। तो काबा हबार कहते हैं पहले ये मनसब सिर्फ नबियों का था, सरकार के सदके सरकार की उम्मत को भी रब के दरबार का गवाह होना ये मर्तबा मुयस्सर आ गया। लिहाजा महल्ले वाले रिश्तेदार सारे जनाजे पर इकट्ठे होते हैं जब भी, तो ये मतलब है कि हम मुत्तफिक हैं कि ये साहिब ईमान था। और फिर जूं जूं बैठ के बोलते हैं, जिक्र करते हैं या इज्तिमाई तौर पर जिस तरह मैं बोल रहा हूँ सारे सुन रहे हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा ये फायदा होता है कि हमारी गवाही मरहूम के हक में कबूल हो जाती है। और जिनके लिए आज हम बैठे हैं, मुझे डॉक्टर आफ्ताब साहब जो तकरीबन 20-25 साल से हमारा आपस का ये ताल्लुक है, और वो भी दीनी तौर पर कि इन्होंने उस जमाने में यहाँ पर नमाज फजर के बाद ग्राउंड के अंदर दर्स कुरान का सिलसिला शुरू किया और आगे वो बड़ा उसके बड़े अल्लाह के फजल से असरात मुरतब हुए। ये है कि अल वालदु सिर्रुल अबी है, बच्चा अपने बाप का राज होता है और बाप की तबीयत का खुलासा होता है और उसके किरदार की खुशबू होता है। तो इनके अंदर ये तालीम व ताल्लुम और तबलीग का जो जज्बा था, तो मैं समझता हूँ कि ये इनका कमाल नहीं, इनके वालिद साहब का कमाल है। और उनके बारे में इनसे जो मैंने सुना, उनके किरदार के लिहाज से, उनकी तबीयत और मजाज के लिहाज से, तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के फजल से वो नेक रहे और नेकी फैलाने की कोशिश करते रहे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्त की कदर करने का हुक्म दिया और फरमाया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जाना। यानी 5 में से तुम्हारे अंदर इस वक्त कोई मौजूद है, लेकिन फौरन उसकी जगह एक और चीज आ जाएगी, कबल इसके कि वो आए। ये जो कुछ तुम्हें मुयस्सर है इसे गनीमत ना जानो और इसे जाया ना होने दो। ये पूरी जिंदगी का हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें निसाब दिया। किस तरह फरमा, पहली चीज तो ये है शबाबा का कबला हरामे का, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान। अब कोई भी ऐसा बूढ़ा नहीं जो जवान ना हुआ और बूढ़ा हो गया हो, सारे शबाब से गुजर के बूढ़े होते हैं, लेकिन वो कितने खुशकिस्मत हैं जो शबाब से पहले ही अपने आप को महफूज कर लें और अपने वक़्त की कदर करें, क्योंकि शबाब में जो जरखेजी है वो बाद में नहीं है। जिंदगी का जो वो वक्त है उसमें बंदा जो कुछ बन सकता है नेकी के जरिए, बाद वाली नेकी भी बड़ी अच्छी है, मगर इसमें वो जरखेजी नहीं जो शबाब की नेकी में जरखेजी है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबअतुन ज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी,
7 किस्म के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन धूप नहीं लगने देगा, जिस दिन उसके अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। उन 7 किस्म के लोगों में से एक सीट, पहली जो बयान की एक सीट, फरमाया शाबुन नाशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने उबरती जवानी परहेजगारी में गुजारी हो और इसी पर बरकरार रहा हो, रब उसे क़यामत के दिन धूप नहीं लगने देगा। ये अल्लाह के दरबार में प्रोटोकॉल है पारसाई का। वो जो जवानी आते ही बंदे ने इख्तियार की, क्योंकि जब अपोजिशन मजबूत हो और उसे दबा के इख्तिदार किया जाए तो उसमें मजा है। जब नेकी की अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग हो फिर भी उसको दबा के नेकी की जाए तो ये अल्लाह के यहां ज्यादा मकबूल है। बुढ़ापे में जब बदी की कुव्वतें सारी डैमेज हो चुकी हों और फिर बदी ना करे तो इसमें इतना कमाल नहीं जितना उस वक्त कमाल था कि जब बदी की कुव्वतें आतिश फशां थी, मगर फिर भी इसने अल्लाह के दरबार में सजदों में आंसू बहा बहा के अपनी जवानी की आग को बुझाया और अपने आप को बहकने नहीं दिया, नेकी में जवानी बसर की। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन हम इसको धूप नहीं लगने देंगे, अपने साए रहमत में जगह अता फरमाना। तो ये पहला सबक था। अब जिनका वक्त गुजर गया, लेकिन जिनके लिए आ रहा या मौजूद है तो उन्हें इस हदीस से सबक हासिल करना चाहिए कि आज कहेंगे कि बूढ़े होके बड़े होके नमाजें पढ़ लेंगे तो फिर पता नहीं झुकना भी नसीब ना हो, रुकू भी ना कर सकें, सजदा भी ना कर सकें। तो आज अल्लाह ने ताकत दी हुई है तो उसको नेकी के अंदर बसर किया जाए और फिर जो जल्द सफर शुरू कर ले वो दूर वाली मंजिल तक पहुंच सकता। जवानी से पहले जिसने तौबा कर ली इसके बड़े चांस हैं कि अल्लाह का वली बन जाएगा, परहेजगार पारसा। और नेकी तो जब भी कोई करे, बुढ़ापे की नेकी के अपने उसके असरात हैं और उस पर इनामात हैं। और सबसे शरीर शरीयत में हदीस में से कहा गया कि जो बूढ़ा हो चुका हो मगर उसकी हरकतें जवानों जैसी हों। और हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया वो जवान बड़ा खुशबख्त है जो हो तो जवान मगर उनकी हरकतें बूढ़ों वाली हों। यानी पारसाई में वो इस तरह यानी लगे कि है तो अभी ये बिल्कुल 15-20 साल का, लेकिन तकवा इसमें इस तरह जैसे ये 70 साल का हो। तो दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मेशवत परहेजगार। कि बुढ़ापे में तो भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बुढ़ापे में फायदा नहीं, वो अपनी जगह बरकरार है। मगर गनीमत जानना चाहिए जवानी को कि वो भी पारसाई में गुजरे, और अगर वो फौत हो चुका तो कम से कम बुढ़ापा तो फिर पारसाई में गुजरे। ये पहला हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान का पहला हिस्सा है। फिर फरमाया कि फरागा का कबला शुगले का, अपनी फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। ये नहीं कि जब मसरूफियत आ जाए मिनट भी ना निकले फरागत का तो उस वक्त कहो कि कभी मैं फारिग होता तो मैं इतने पारे तिलावत करता, इतना मैं दुरूद शरीफ पढ़ता, मैं ये करता, मैं वो करता। तो सरकार फरमाते हैं इस फरागत का कोई पता नहीं कब इसका परिंदा उड़ जाए और फिर तुम दायमी मसरूफ हो जाओ। तो जो मिली हुई है जितनी भी, अगर हर बंदा कहता है मैं बड़ा मसरूफ हूं, मैं तो फारिग नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें उसमें से भी वक्त निकाल लेती हैं जब आ जाती हैं मुसीबतें। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी पहले तो जवानी को गनीमत जानो, फिर फरागत को गनीमत जानो, फिर फरमाया सेहता का कबला मराजी का, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। बीमारी आ जाए तो फिर कहे कि अब तो मैं कमरे का एक पिंजरे में बंद हूं, मैं उठ नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूं, काश के मेरी सेहत होती तो मैं ये करता। तो सरकार फरमाते हैं उससे पहले पहले अपने आप को मुत्तकी बनाओ, पारसा बनाओ। खुदा न खास्ता बीमारी आ भी गई तो फिर तुम्हारा फार्म फिल होता रहेगा कि ये पहले जो 100 नेकियां करता रहा था अब भी करे, इसके लिख दो फरिश्तों। और अगर पहले ही उसका शेड्यूल खाली हो तो फिर बीमारी में भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गना का कबला फक्रे का, चौथे नंबर पर अपनी दौलत को नादारी से पहले गनीमत जानो।
दौलत का भी कोई पता नहीं, ढलता साया, कब बंदा कंगाल हो जाए कि एक वक्त का भी खाने को माज़अल्लाह मौजूद ना हो। उससे पहले अपनी दौलत को गनीमत जानो, उससे सदका और खैरात करो, उससे समाजी खिदमत करो, उससे यतीमों गरीबों को दो। और जब माज़अल्लाह अल्लाह बचाए कोई कंगाल हो चुका और फिर कहे काश के पैसे होते तो मैं तो ये कर देता, मैं वो कर देता, तो अल्लाह फरमाता तुझे तो मैंने दिए थे, तू उस वक्त कुछ भी नहीं किया। तो सरकार बहसीयत नबी अपने गुलामों को समझा रहे हैं कि अपनी हालत को देखकर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अभी तुम्हें गनी रखा हुआ है। गनी का यह मतलब नहीं कि जरूर वो अरबपति हो। शरीयत में गनी जो उस दौर में जिसके पास 2 कपड़े भी पहनने के लिए होते थे, वो अपने आप को मालदारी समझता था। जब हुक्म आया था कि सदका करो, तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मदीना मुनव्वरा की गल्ला मंडी में पल्लेदारी की और शाम को जो मजदूरी मिली तो वो सदका करके शुक्र किया कि आज हमने भी सदका किया है माल का। तो इस बुनियाद पर फरागत, सेहत, दौलत और इससे पहले शबाब, इन चीजों को गनीमत जानना ये शरीयत का तकाजा भी है और अकल का तकाजा भी है, खुशबख्ती की दलील भी है। अब इन चारों में से हो सकता है आप में से बात सोच रहे हो, कोई कहे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, वे जवानी में मुझे सुना देते हदीस आके तो फायदा होता। कोई कहता है मैं तो अब वो कंगाल हो गया हूं, जब मालदार था तो मुझे सुनाते। कोई कहता है कि अब मैं जो है मसरूफ हो चुका हूं बड़ा, जब मेरे पास फरागत थी तो फिर समझाते। कोई कहता है मैं बीमार हो चुका हूं, जब सेहत थी तो पता चलता तो फिर फायदा होता। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का फैज है, फजल है। पांचवी चीज जो बयान की वो हम सब के लिए, कोई भी नहीं कह सकेगा कि अब मेरे लिए तो ये नहीं है। क्या फरमाया? फरमाया हयात का कब्ल मौती का, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, फिर आधा सेकंड भी नहीं मिलेगा। ये ऐसी चीज है कि पैसों से मिलती नहीं। अब थोक से रब ने वो हमें टाइम दिया हुआ है, तो अब वक्त है। यानी चलो चारों पहले उनमें से कोई कहे कि मेरे सारे गुजर चुके हैं, तो ये तो अब भी हम सब पे वक्त है हमारे पास कि हम जिंदा हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया कि इस जिंदगी को गनीमत जानो, इसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, इसे जाया ना होने दो, आखिरत के लिए इसमें तैयारी करो। तो जिंदा है तो शरीयत हमें ये कह रही है कि अमल की छुट्टी नहीं, वाबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह फरमाता अपने रब की इबादत करता रहे यहां तक कि लम्हा मौत आ जाए, कोई छुट्टी नहीं। हाँ, जाने के बाद फिर शरीयत में ये है कि एक का अमले साले अगर वो चाहता है दूसरे के लिए वो पहुंचाया जा सकता है, जिसके मुतअद्दिद सबूत कुरान मजीद में मौजूद है। और खुद ये आयत वाला फरमा रहा है कि कुल, तू कह ए वालिदैन के होनहार फर्जंद, तू कह क्या रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब मेरे वालिदैन पे तू रहम कर, कमा रब्बायानी सगीरा, जिस तरह उन्होंने मेरी छोटी उम्र में मुझ पर बड़ी शफकत की थी। अब जिसने दुआ कबूल करनी है वो कह रहा है तुम मांगो, और कैसे मांगो ये कह के मांगो, रब्बिरहमहुमा, यानी लफ्ज भी बताया, हुक्म भी दिया। औलाद का तो वैसे ही दिल कर रहा था वालिदैन के लिए, लेकिन शरीयत ने इसको शरई हुक्म बनाकर अमल करने पर इबादत भी रख का सवाब भी रख दिया कि तुम मुझसे यूं दुआ मांगो। तो इस बुनियाद पर अब दुआ मांगना बेटे का काम है। अगर इसका फायदा ना होना होता तो अल्लाह हुक्म क्यों देता? वो अहकमुल हाकिमीन है, फजूल कामों का तो हुक्म नहीं देता। तो पता लगा यकीनन फायदा होना है। तो इससे ये जो इसाले सवाब का जिस पर मदार है कि अमल एक का हो उसे भी फायदा होता है, जिसके लिए चाहे उसे भी फायदा होता है। तो इस बुनियाद पर हमें हुक्म दिया गया कि जाने वालों के लिए एक तो जिक्र उनका अच्छे लफ्जों में करो, वकुफ़ु अम मसाबीहिम, कुफ़ु रोक लो जबानों को, चुप कर जाओ। किस चीज से? उनकी किसी ऐसी बात से जिसके अंदर कोई सू, खराबी या बुराई है, उसको बयान ना करो, उस पे जुबान पे ना लाओ, अगरचे वो नफ्सल अमर में हो फिर भी।
अगर ना हो फिर तो वो एक इफ्तिरा बन जाएगा, इत्तिहाम बन जाएगा। अगर हो फिर भी आप वो चले गए हैं, उनका ये शरीयत उनको महफूज कर रही है कि तुमने पीछे अब उनकी अच्छाई बयान करनी है, उनका कोई वीक पॉइंट जो है वो बयान नहीं करना, और फिर साथ उनके लिए दुआ करनी है। और उसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मराहिल बताए। अब जनाजे के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, वो इब्ने क़य्यिम ने किताब रूह के अंदर उसका जिक्र किया है और ये कहा कि आज तक उम्मत सारे शहरों में उस पर अमल करती रही है, लेकिन आज वो बात हमारे माहौल में मफकूद हो चुकी है। वो ये है कि जिस पर इतना पहली 7 सदियों में अमल रहा, ज़ाहिर है कि कोई मिलावट हुई तो फिर आज हो सकती है। पहले तो सारे सुफ़ा और दारी अरकम से आगे सहाबा और ताबीन सब मजबूत दीन पर मौजूद थे। तो वो हदीस शरीफ है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त तुम में से कोई फौत हो जाए, इज़ा मात अहदुकुम फसव्वैतुम अलैहि तुराबा, यानी पहले मराहिल गुजर गए, गुस्ल, तजहीज़, तकफीन और जनाजा और तदफीन। अब इसके बाद फरमाया जब तुमने उस पर मट्टी डाल दी, बराबर कर दी, फलयकुम अहदुकुम, तुम में से एक बंदा खड़ा हो जाए उसके सर के करीब, सिराने की तरफ, और उसको आवाज दे, या फुलान नबना फुलाना था, यानी उसका नाम लेके जो फौत शुदा है उसकी अम्मी का साथ नाम अटैच करे। यानी उमूमी तौर तो कहा जाता है ना जैद बिन खालिद, तो उस वक़्त मतलब उसकी वालदा का नाम ज़ैनब है तो जैद बिन ज़ैनब कहे। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ये जो एक एक लफ्ज़ है, इस पर अमल तब होगा जब अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर बंदा मौजूद होगा, वरना यहाँ के साथ वो कहे मर तो ये पहले गया है, दफन हमने खुद किया है, मट्टी हमने डाल दी है, अब हम इसको यहाँ से क्यों बुलाएं? तो सरकार फरमाते हैं उसको यहाँ से बुलाना है। और जब ज़ैद अमर बकर जो आज फौत हो उनको यहाँ से बुला सकते हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कह सकते? तो या फुला नबना फुलाना था, ए फुला फुला औरत के बेटे। सरकार फरमाते हैं इन्नहु यस्मा वला युजीबु, वो सुनेगा मगर जवाब नहीं देगा, क्योंकि हम तो उस जहान से बाखबर नहीं, मरेंगे तो पता चलेगा, लेकिन फिर तकरीरें तो नहीं कर सकेंगे आगे वापस। ये करम है उनका कि उन्होंने सब कुछ देखा और उम्मत को बता दिया। और इसी वजह से हम मानते हैं कि वो गैब की खबर रखते हैं कि कब से गैब है, लेकिन उनके सामने फरमाया कि जिस वक्त तुम कहोगे ना या फुलान अबना फुलाना था, मसलन अल्लाह दीता साहब हैं, इनके बाद इनकी वालदा का जिक्र करके या से जब बुलाया जाए उस वक़्त, तो फरमाया यस्मा वला युजीबु, सुनेगा फौत शुदा मगर जवाब नहीं देगा। फिर फरमाया दोबारा कहो या फुलान इब्न फुलाना था, ए फुला फुला औरत के बेटे। फरमाया इन्नहु यस्तवी जालिसा, अब कब्र में वो सीधा होके बैठ जाएगा। ये जिसका ईमान बिल गैब ना हो वो नहीं मान सकता। अब कोई कहे कि हमने ऊपर कब्र की सिलें बिल्कुल साथ लगाई हुई हैं, वो बैठेगा कैसे? तो ये जो कब्र से एक बालिश पर सिले हों नहीं बैठ सकता, ये पैमाने हमारे दुनिया के हैं, बरज़ख में ये लागू नहीं होते। सारी गुमराही आज इस मसले में इसलिए फैलाई जा रही है कि लोग बात बरज़ख की करते हैं, पैमाने दुनिया के लिए आते हैं। यहाँ के पैमाने हैं, वहाँ के पैमाने हैं। अब इस हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। सियासता में है कि फरमाया जब कोई बंदा कब्र के इम्तिहानात में पास हो जाता है तो उसकी कब्र हद्दे नजर तक फराख कर दी जाती है। तो अपने कब्रिस्तान देख लो, एक मरले में कितनी कब्रें हैं। अगर सारे ही मरले वाले कामयाब हो जाएं तो एक की हद्दे नजर तो 3-4 किलोमीटर तक जाएगी, तो दूसरे की कब्र कहां जाएगी, तीसरे की कहां जाएगी, उसकी गुंजाइश कैसी बनेगी? तो शरीयत कहती है तुम ये दुनिया वाले पैमाने लेके
बरज़ख को नापना तोलना चाहते हो, वहां ये पैमाने नहीं चलते। तुम ईमान बिल गैब रखो, जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कब्र खुली होती। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बुलाओ, फिर तीसरी बार बुलाओ। फरमाया वो अब बोलेगा, क्या कहेगा? अरशिदनी रहमकल्ला, खुदा तुझ पे रहम करे, मुझे गाइड करो, क्या बताना चाहते हो? अरशिद, इरशाद, मुर्शिद। अरशिदनी, मुझे बताओ, यानी बुलाने का मतलब तो यही लगता है मुझे कि तुम कुछ बताना चाहते हो मुझे। तो वो कब्र वाला बैठा हुआ कहता है मुझे बताओ। अब हमें अगरचे वो आवाज नहीं आती अगर ये हम इस पर अमल करें, लेकिन हमें उन कानों पे ज्यादा एतमाद है जो सरकार के कान हैं, जिन्होंने सुन के हमें बताया है कि तीसरे नंबर पर वो आगे से ये बोलता। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब लाइन मिल गई है, तुम उससे बात करो। क्या बात? फरमाया उसको कहो, अरबी में है सब, उज़कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम जिक्र करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तुम ये जिक्र करो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तुम ये जिक्र करो कि इस्लाम दीन है, कुरान इमाम है, ये तुम बोलो। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को यहां तक समझने में आप देखें कि अरबी ये लफ्ज मैंने जो बोले हैं उज़कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया, ये लफ्ज हमारे आका अलैहिस्सलाम के हैं। और पढ़ने किसके लिए? कब्र पे खड़े होकर, मुखातब कब्र वाले को करना है। अब इसका तर्जमा आज जागते जीते हुए आप सारे बैठे हुए हैं, जिसको अरबी ग्रामर नहीं आती उसको तर्जुमा नहीं आएगा, मुझे बयान करना पड़ेगा। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन बाद अज़ विसाल आपकी कब्र पर जब ये पढ़ा जाएगा, आपको कहा जाएगा उज़कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया, तो आपको अरबी समझ भी आएगी, अरबी बोलना भी आ जाएगा। यानी बंदा मोमिन बुत की तरह नहीं है, जो बुत के साथ कब्र वाले मोमिन को मिलाए, उसने इस्लाम पढ़ा तो क्या सूंगा भी नहीं है। बुत ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन कब्र वाला सुनता भी है, बोलता भी है, बल्कि कब्र में जाके पढ़ जाता है, अरबी मीडियम हो जाता है। फरिश्ते अरबी में सवाल करते हैं, ये नहीं कहता कि मैं तो पंजाबी हूं, तुम पंजाबी में पूछो तो जवाब दूंगा, अरबी में पूछो मैं नहीं मानूंगा कि मैं फेल हुआ हूं, क्योंकि अरबी मेरी जुबान ही नहीं। ये अरबी बोलेगा, अरबी समझेगा। तो लोग कहते हैं कि जो फौत शुदा है ये तो मुर्दे हैं। क्या मुर्दे भी फौत हो के मुर्दे भी पड़ जाते हैं? हम जिंदा मेहनत करें तो हमें अरबी आएगी, फौत शुदा को खुद ब खुद आ जाएगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम ये पढ़ोगे बाहर, तो अंदर वो पढ़ना शुरू कर देगा। वो जब पढ़ रहा होगा, ये काम करना है तदफीन के फौरन बाद, तो सरकार फरमाते हैं कि इतने में मुनकर नकीर आ जाएं, वो दो फरिश्ते जो सवाल करने के लिए आते हैं। वो जब आएंगे तो आगे विर्द कर रहा है, अल्लाह रब्बी मुहम्मदुन रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु दीनी अल कुरान इमामी। तो वो सरकार फरमाते हैं दोनों एक दूसरे को हैरत से देखते हैं, ये अजीब बंदा है, हमने सवाल किए ही नहीं, ये जवाब पहले ही दे रहा है। हमने सवाल करना था कि मर रब्बो का, तो फिर इसने कहना था रब्बी अल्लाह, हमने नहीं पूछा, ये खुद सब कुछ बयान कर रहा है। तो सरकार फरमाते हैं वो फिर अल्लाह ताला से राब्ता करते हैं कि इसका अब क्या करना है, हमने तो पूछे ही नहीं, क्या ये जवाब भी मोतबर होगा, ये खुद ही दे रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाओ इससे पूछने की जरूरत नहीं, इसकी कब्र में जन्नत का दरवाजा खोल दो। ये दीन के वो पहलू हैं कि जो हम समझे तो पता चले कि हम कितने मालदार हैं, कितना अल्लाह का फजल है। अमेरिका जैसी हजारों हुकूमतें एक कब्र में एसी नहीं लगवा सकती, वो कब्र ही नहीं जानती कब्र होती क्या, गड़े को तो नहीं कहते। लेकिन ये ईमान का राब्ता है कि अंदर वाला भी मोमिन हो, बैर वाला भी मोमिन हो,
ये बहर से शरीयत के वसीले से एसी से कहीं ज्यादा उसके लिए राहत का एहतमाम कर सकते हैं कि जन्नत की खिड़की खुलने से जो हवाएं आएंगी करोड़ों एसी भी उसका मुतबादल नहीं हो सकते। अब ये जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के सामने जिक्र हुआ, इतनी बड़ी आसाइश, थोड़ा सा अमल करना है तदफीन के फौरन बाद और अंदर उसने विरद शुरू कर देना है और मुनकर नकीर ने आना है, बाकी तफसीली हिसाब तो बाद में होगा, लेकिन कब्र में जो कुछ होना है उसने वो पहले शुरू किया हुआ है और बेड़ा पार हो जाएगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कैद ये लगाई है कि जिक्र करो, नाम लो उसका या कहो और साथ उसकी अम्मी का नाम लो। तो अम्मी का नाम अगर मालूम ना हो, क्योंकि वालिद का नाम मशहूर होता है कि दोस्तों को भी पता होता है, अम्मी का नाम खानदान के खास अफराद को पता होता है, बंदा पता नहीं कहाँ फौत हो, तो अब जरूरी नहीं कि दफन करने वालों को अम्मी का नाम भी आता हो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पर अमल करने के लिए तो ये है कि नाम अम्मी का आता हो और ऐसे भी हो सकता है कि ना आए, तो फिर हम क्या करें? तो इसके कई मुतबादल हो सकते थे कि सरकार फरमाते कि नहीं आता तो फिर ठीक है छोड़ दो, या ये कि पता करो अगरचे 10 दिन लग जाएं फिर आके ऐसा कर लो, या ये कि बाप का नाम ले लो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कोई भी इजाजत नहीं दी। फरमा, नाम भी जरूर लेना है और अम्मी का लेना है और उसी वक्त लेना है, और इस काम को लेट नहीं करना, मुनकर नकीर के आने से पहले पहले ये करना है। तो फिर करना कैसे है? फरमा, यनसुबुहु इला उम्मी हव्वा, अगर उसकी अम्मी का नाम नहीं आता तो सबसे बड़ी अम्मी हव्वा का नाम तो आता है। फरमा, या फुलान इब्न फुलान कहते वक्त या जैद इब्न हव्वा, ये कह दोगे तो फिर भी लाइन मिल जाएगी। और माँ का नाम इसलिए साथ रखा, मुहद्दिसीन कहते हैं कि माओं का प्यार रूह में ज्यादा होता है, तो इस बुनियाद पर उसको बेदार करने में ये ज्यादा असर रखता है। तो इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतना पसंद था कि काम होना जरूर चाहिए और नागा नहीं होना चाहिए, लेट भी नहीं होना चाहिए। इस पर इब्ने क़य्यिम जो इब्ने तैमिया के शागिर्द है, उन्होंने किताब रूह में लिखा कि 7 सदियां इस्लाम की इस अमल पर पाबंदी होती रही, फी कुल्ले मिस्र व असर, हर जमाने में और हर शहर में। लेकिन इस सारे काम पर पाबंदी तब ही हो सकती है जब अकीदा भी वही हो जो कुरून उला से चल के आ रहा है, वरना सहाबा को कहना चाहिए था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बचाते हम खुद मुशरिक हो जाएंगे कि बंदा मरा पड़ा है, हम उसको या कह रहे हैं और हम ये अकीदा रख रहे हैं कि वो बोल पड़ेगा, वो सुन लेगा। तो ये जो आज अवहाम लोग पेश करते हैं, अगर ये होता तो सहाबा फिर पहले नंबर पे ये सवाल करते कि आप या कह रहे हैं या रसूलल्लाह, तो ये तो दूसरी तालीमात अगर ऐसी होती कि यूं बाद विसाल किसी को या कहना शिरक है तो सहाबा ये सामने रखते, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं रखा, ये रखा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो माँ का अगर नाम ना आता हो तो फिर किसका नाम लें, क्या करें? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बता दी। तो विसाल से पहले हम सब के लिए ये सबक है कि हम इबादत में छुट्टी ना करें, अमले साले साथ जाने वाला है और इसको तर्क करना जायज नहीं। वो मुर्जिया का मजहब है, वो कहते हैं कलमा पढ़ लेना काफी है, उसके बाद छुट्टी है, बस कलमे की वजह से हम चले जाएंगे। अहले सुन्नत कलमे के साथ अमल को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लाजमी समझते हैं, इसका बाकायदा हिसाब होगा। तो इसके बाद हाँ, विशाल के बाद फिर इसाले सवाब भी है, ये नहीं कि सारा एतमाद ही इसाले सवाब पर हो कि पिछले कर लेंगे, तो ये भी बरहक है। और इसके लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फरामीन मौजूद हैं। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मोहतरम अल्लाह दीता साहिब रहमतुल्लाह अलैह को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, ज़िंदगी में जो भी आमाल सालिहा, समाजी खिदमत, सदका और खैरात और जितने भी नेक काम किए अल्लाह उनको कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।